नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 11 मई को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है? शायद पता ही होगा। सरकार ने इसका भरपूर प्रचार किया है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक लंबा लेख लिखा जो देश के कई अखबारों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छपा। अगर किसी तीसरी भाषा में भी या अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद छपा हो तो इसकी जानकारी नहीं है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व क्या है? असल में 1951 में 11 मई को ही राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद इसका उद्घाटन किया था। तो 11 मई के उसके उद्घाटन के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पे एक विराट समारोह हो रहा है जो प्रधानमंत्री के न्योते के बिना पूरा हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, फिर भाषण देंगे, वो सारी बातें कहेंगे जो उन्होंने लेख में कही है। असल में कई बार लगता है कि एक स्मृति के निर्माण की कोशिश है। ये सच है कि सोमनाथ एक ऐतिहासिक मंदिर रहा। सोमनाथ मंदिर भारत में करोड़ों भारतीयों की आस्था का एक केंद्र रहा। और निश्चित तौर पे जब 1026 में, हाँ, ये 1000वां साल है सोमनाथ मंदिर के गजनी के हमले के। गजनी ने साल 1026 में सोमनाथ पर हमला किया था। और कहते हैं कि जो लूट मचाई थी गजनी ने वो भयावह थी। यानी 2000 करोड़ दीनार के बराबर की रकम गजनी लूट कर अपने यहां ले गया था। उस समय की कल्पना कीजिए कितनी बड़ी रकम होगी आज के लिहाज से। भारत कितना समृद्ध रहा होगा। हालांकि और गजनी के इस कदम की तारीफ तुर्की में बड़े जोर से हुई। जो अक्सर होता ये है कि विजेताओं का उनके मुल्क में बड़ा सम्मान होता है। हालांकि उसी दौर में इतिहासकार अल बरूनी ने इसकी आलोचना भी की थी। अल बरूनी ने कहा कि इनकी वजह से भारत की समृद्धि खत्म हुई। हिंदुओं के में सभी के विदेशियों के प्रति शत्रुता का भाव आया और हिंदू विद्वान हमारे जीते हुए क्षेत्रों से दूर होते चले गए। ये अल बरूनी ने उस समय कहा था जब शासकों के खिलाफ कुछ भी कहना आसान नहीं होता था। तो निश्चित तौर पर सोमनाथ मंदिर एक घायल स्मृति का नाम है बहुत सारे लोगों के लिए। और उसके पुनर्निर्माण में लोगों को लगता है कि देखो, ये भारत के बार बार उठ खड़े होने की निशानी भी है। 1947 के आसपास जब इसके पुनर्निर्माण की बात आई तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, के मुंशी ने और कई लोगों ने विशेष प्रयत्न किए। अब उसके बाद प्रधानमंत्री वहां जा चुके हैं, इस साल भी वहां गए हैं, अब भी वहां जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे खास तरह के स्मृति निर्माण की कोशिश चल रही है जिसमें आक्रांताओं को एक अलग ढंग से चित्रित किया जा सके, अलग पहचान से बताया जा सके। क्योंकि ठीक है, हमला हुआ, ठीक है, उसे लूटा गया, हम उसको उस समय नहीं बचा सके, हमने उसको दोबारा खड़ा कर लिया। लेकिन बार बार उसको स्वाभिमान के पर्व की तरह, बार बार उसको एक जख्म को हरा रखने की तरह याद करने का मतलब क्या है? क्या आप एक हिंदू स्मृति का निर्माण करना चाहते हैं? दुर्भाग्य से याद कर सकते हैं कि जब सोमनाथ मंदिर की के पुनर्निर्माण की बात चली तो पटेल महात्मा गांधी के पास सलाह लेने गए थे। महात्मा गांधी ने कहा कि निर्माण करो, बहुत अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन इसके निर्माण में सरकारी खर्च और सरकारी साधन नहीं लगने चाहिए। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट बना। और बना तो उसके बाद जब निर्माण के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो बड़े आस्थावान व्यक्ति थे, वहां जाकर इसका उद्घाटन किया। हालांकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको सलाह दी थी कि वहां न जाएं क्योंकि ये एक धर्म का मामला है। भारत जो है सभी धर्मों का देश है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद को तो तब भी याद नहीं था।
राजेंद्र प्रसाद ने वो सब कुछ किया जो जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए किया जा सकता था। उन्होंने बनारस जाके 500 पंडितों के पांव धोए थे बाद में, और इसको लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक लेख लिखा था। कहा था कि एक अश्लील कृत्य है, ये कृत्य एक समाज को उदासी में धकेलता है, ये कृत्य एक समाज को पीछे ले जाता है। आज ऐसा लग रहा है सोमनाथ ही नहीं, आप देखिए कि प्रधानमंत्री लगातार मंदिरों की स्मृति जगा रहे हैं। मैंने ये खोजने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री कितनी बार मंदिरों से जुड़े बड़े बड़े कार्यक्रमों में गए हैं, छोटे छोटे नहीं। लेकिन पीआईबी के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों के भीतर प्रधानमंत्री 15 से ज्यादा अलग अलग मंदिरों के आयोजन में जा चुके हैं, जो बड़े आयोजन हैं। छोटे और राजनीतिक मंदिरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बंगाल के चुनाव में गए, वहां जाकर उन्होंने जो कहा होगा किया होगा, मंदिर गए होंगे, मुझे याद आया वहां भी गए थे, दूसरी जगहों पे जाते रहे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि राम मंदिर पता नहीं कितनी बार जा चुके इस बीच, उज्जैन में, काशी में, मथुरा में, तमाम जगहों पे। मथुरा की मुझे स्मृति नहीं, मैं इसको वापस लेता हूं। अबू धाबी तक में, मुंबई में, मतलब लगातार हर 6 महीने पे, बल्कि उससे भी कम अंतराल पे, कहीं न कहीं कोई न कोई धार्मिक उल्लास से भरा कार्यक्रम। धर्म कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री को, जिसमें सभी धर्मों की, सभी आस्थाओं की इज्जत करने का, सबको समान स्थान देने का की कसम शामिल है जिसके संविधान में, क्या वहां के प्रधानमंत्री को इस कदर हिंदू दिखना चाहिए? राम मंदिर को लेकर तो कभी वहां दिए जलाए जा रहे हैं, कभी वहां कुछ और हो रहा है, आयोजन पे आयोजन, जैसे कोई तमाशा बना दिया गया हो। और हमारा मीडिया 3-3 घंटे लगातार कोई फिल्म चल रही हो, उस तरह सारा पूजा पाठ, सारा घूमना दिखाता रहता है। उज्जैन का महाकाल का गलियारा, काशी विश्वनाथ का गलियारा, उसके चक्कर में कितने मंदिर टूटे, वहां किस तरह बनारस में विरोध हुआ इसका, इसकी चर्चा गुम है। मथुरा में जो मंदिर अधिग्रहण, मंदिर के विस्तार के लिए, मंदिर तक पहुंचने के लिए कई छोटे मंदिरों का अधिग्रहण कर रास्ता बनाने की बात है, जिसका विरोध हो रहा है, वहां कोई नहीं जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि हम लोग कुछ ज्यादा ही आस्था में, कुछ ज्यादा ही मंदिर में, मुल्क में बदलते जा रहे हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे सामने के मैदान में परशुराम जयंती मन रही है, और परशुराम जयंती सुन के जो एक प्राचीन सद्भाव वाला कोई भाव आपके भीतर आता पैदा होता तो उसको भूल जाइए, क्योंकि जो भाव पैदा हो रहा है वहां कम से कम सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चमकती हुई गाड़ियां, उद्धत भगवा कपड़े पहने लोग, जैसे वो समारोह नहीं पता नहीं क्या कर रहे हों। तो ये एक नई किस्म की स्मृति का लगातार निर्माण हो रहा है। अच्छा होता प्रधानमंत्री अगर ऐसा ही आस्थामय देश बनाना चाहते हैं तो सभी धर्मों के प्रति बनाते। खास तौर पे एक स्मृति अगर सोमनाथ मंदिर के ध्वंस की है, जो 1000 साल बाद भी नहीं मिटी, एक स्मृति अगर 500 साल पहले बाबरी मस्जिद जिस जमीन पे बनाई गई उसकी स्मृति है, और अगर 40 साल पहले उसके ध्वंस की स्मृति है, 40 साल नहीं हुए होंगे अभी, 26 इधर और 8 इधर, 32 साल पहले उसके ध्वंस की स्मृति है। ये कोई स्मृति जाती नहीं है, वो शूल की तरह चुभती रहती है। एक सम्राट का काम, एक राजा का काम, एक प्रधानमंत्री का काम जो है, वह ऐसी स्मृतियों के आगे ले जाकर अपनी जनता को भविष्य का रास्ता दिखाना है। प्रधानमंत्री ये नहीं कर रहे हैं। अगर करना होता तो एक स्मृति शूल निकाल कर, क्योंकि अदालत का फैसला तो सिर्फ ये नहीं था कि राम मंदिर बनाओ, उसने मस्जिद बनाने को भी कहा था। प्रधानमंत्री पूछ सकते थे, भाई राम मंदिर तो इतना बड़ा बन गया, मस्जिद बनाने वाले कहां हैं, उनकी राह में कौन सी रुकावट आ रही है, क्या उसको दूर किया जा सकता है? एक देश के प्रधानमंत्री को
और लेकिन कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया जब बाबरी मस्जिद की बात करना भी देशद्रोह है, भारत द्रोह है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। ठीक है, वहां नहीं बन सकती है जहां अब राम मंदिर खड़ा है, लेकिन जहां बननी है या कहीं और अगर उसके लिए जगह होती है तो कायदे से तो सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन सरकार उसको लेकर राजनीति कर रही है। हम अचानक याद आया कि हुमायूं कबीर नाम के एक संदिग्ध शख्स ने अचानक बंगाल में बाबरी मस्जिद की शुरुआत कर दी और एक वीडियो सामने आ गया जिसमें उन्होंने बताया कि उनको 1000 करोड़ रुपए बीजेपी से मिल रहे हैं इस काम के लिए और उनके समर्थन में लोगों को खड़ा करने के लिए 200 करोड़ रुपए वो ले चुके हैं। इसका वीडियो है। इस वीडियो का खंडन आधिकारिक तौर पे अभी तक किसी ने नहीं किया है। उसके खिलाफ हम तमाम फेक वीडियो पे एक्शन पुलिस का होता देखते हैं। इस पे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मंदिर मस्जिद सिर्फ राजनीति करते रहेंगे इसके नाम पे या कुछ और भी करेंगे? क्या ये देश मंदिरों मस्जिदों के सहारे चलेगा? क्या इस देश के बेरोजगार नौजवान बस कार सेवकों की भीड़ बनाने के लिए हैं? पीछे जिस गली में मैं रहता हूं वसुंधरा की, जिस सड़क पे, उसके पीछे की जो गली है 5 किलोमीटर की रेंज में कम से कम पिछले 25 वर्षों में 3-4 मंदिर हो चुके और उनमें से कई अभी से अपने अति प्राचीन मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। उसके पीछे की सड़क पे भी कई मंदिर हो चुके हैं। हम उद्योग धंधों का देश नहीं होने जा रहे हैं क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो बड़े उद्योग होंगे, जो बड़े कारखाने होंगे, जो बांध हैं, वो भारत के नए मंदिर हैं, आधुनिक भारत के नए मंदिर। आज वो मंदिर कहां हैं, किस हाल में हैं? ऐसे किसी औद्योगिक मंदिर के बारे में प्रधानमंत्री क्यों उत्सव नहीं मनाते हैं? क्या उद्योग धंधों को लेकर नई संस्कृति के विकास की जरूरत नहीं है? या वो सिर्फ उद्योगपतियों के हवाले होंगे जो मजदूरों के शोषण से अपना साम्राज्य बढ़ाते रहेंगे और नेताओं के गठजोड़ से एक तरह की दुराभिसंधि के साथ देश के संसाधनों पे कब्जा करते रहेंगे? ये सवाल तीखे लग सकते हैं, लेकिन सोमनाथ की प्रधानमंत्री की यात्रा हो, राम मंदिर की यात्रा हो, वो शिव मंदिर की यात्रा हो, काशी विश्वनाथ की यात्रा हो, महाकाल की यात्रा हो, सिर्फ मंदिरों को इतना जोर, मंदिरों पे इतना जोर इस देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं। अगर इस देश की कोई सांस्कृतिक स्मृति आपको बनानी है तो उसके भी बहुत सारे आधार हैं, उसकी भी बहुत सारी परंपराएं हैं। आप उन परंपराओं को छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि शायद सबसे आसान आपको यही लगता है कि बेरोजगार युवाओं की फौज लो और जय श्री राम जय श्री कृष्ण के नारे उनसे लगवाते रहो, जय काली करते रहो। दोस्तों, ये तमाशा बहुत खतरनाक होगा। हम इसका विरोध ठीक से नहीं कर पाए तो सोमनाथ मंदिर में जिसकी आस्था है उसके प्रति गहरा सम्मान, वह अपनी आस्था के लिए वहां जा सकते हैं। मंदिर कब का बन चुका, वो एक सैलानी स्पॉट भी है। आप जाएं, खुश हों, जो करना हो करें। लेकिन एक राज्य को बार बार हुलस कर ऐसे आयोजनों में नहीं जाना चाहिए। एक प्रधानमंत्री को अपनी धार्मिकता का इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वह प्रधानमंत्री न रहे तो उसके बाद लगातार यज्ञ करते रहें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम भी उनकी आस्था की तारीफ कर देंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें एक प्रधानमंत्री अगर इस तरह से लगातार एक के बाद एक धर्म के आयोजन में जाता रहता है तो असल में वो इस देश के संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है। असल में चुपचाप बिना कहे इस देश के संविधान को कमजोर कर रहा होता है। शुक्रिया।